इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। भैया हाँ बोला भैया। देखा बांसुरी बजल और हम लोग के बैठकी लगल एकदम। और इस समय जौन बाकी लोग खेत के मेढ़ पर भी बैठ बैठ के बांसुरी बजावत बा। एकदम भैया। कैसे कि एक तरफ जहाँ धान की खेत खाली होत बा तो दूसरे तरफ जौन बाकी जोताई भी शुरू, वही में जौन बाकी धान की दवाई और यही में जौन बाकी एक पंजीकरण भी, वही में कि जौन बाकी धान कैसे बिकी भैया। बिल्कुल। तो ये सब पर ध्यान ज़्यादा होत बा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वही में जौन बुआई के जौन जुगत अपनावल जात बा भैया। ये में कितना लोग जौन बाकी लाइन लगा दिले होन कि जो है कि खाद पहले लेवल जाए, तो फिर जौन बाकी बुआई के साथ थे जौन बाकी खाद मिला करके बोए के बाद आवला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हो कि हम लोग खाद कौने हिसाब से डाली, एक खातिर पहले खेत के हम लोग के जानकारी हो चाहिए कि कौने में कौने माटी के जो कौने पोषक तत्व के कमी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक खातिर जौन बाकी माटी की जांच और जौन बाकी अगर ओहू से ना है तो अपन जौन माटी हो भैया उनमें जीवांश के मात्रा बढ़ावे के खातिर बिल्कुल गोबर के जौन सड़ी गली खाद हो ओके हम लोग जौन बाकी अच्छा से जौन बाकी मिला करके और माटी शोधन कर दें, तो उसे जौन बाकी जीवांश के मात्रा बढ़ी और जौन बाकी उत्पादकता की कल्पना कल जा सकेला। एकदम एकदम सही। और साथे साथे बीज शोधन के भी बात भैया। एकदम एकदम सही कहत हुआ भोला भैया। जौन बाकी हम लोगन के भूमि शोधन तो भैया देखा माटी उपचार के बाद करे के चाहिए, मतलब मट्टी परीक्षण के बाद। लेकिन भैया देखा बीज शोधन के बात आवला तो निश्चित रूप से भैया देखा बुआई से पहले हम लोगन के बीज शोधन करे के चाहिए। और खास तौर पे भैया देखा रबी में जौन गेहूं के बीज शोधन के बात आवेला तो हम लोगन भैया देखा बुआई से पहले जौन बाकी ट्राइकोडर्मा 1 किलो प्रति ग्राम के हिसाब से लेकर के भैया देखा पानी में हल्का भिगो करके भैया देखा पूरा में खजर देवे के चाहिए और ओकरा भैया देखा छाया जगह में सुखार करके तभी भैया देखा दूसरा दिन बुआई करे के चाहिए, जेकरा से भैया देखा बीज शोधन हो जाए और जौन भी अपन फसल जमाव के प्रतिशत ओकरे साथ साथ भैया देखा रोग प्रतिरोधक क्षमता रोग जौन हो उससे निजात पावे। बिल्कुल। और फसल उत्पादन माने तमाम तरह के फायदा भैया देखा हम लोगन के फसल में देखे के मिला बीज शोधन से। तो निश्चित रूप से ये तरीके अपना करके किसान भाई लोग के जानकारी ये हो, विशेषज्ञ लोग से भी मुलाकात होत रहला, जानकारी मिलत रहला। बिल्कुल। तो आज ऐसने जौन बाकी हेलो किसान बाड़ी कार्यक्रम जौन फोनिंग कार्यक्रम होला हम लोग के एक माध्यम से रबी के तैयारी करे विषय पर जौन बाकी बात कही हो फोनिंग कार्यक्रम कुछ किसान भाई लोग फोन भी किले हों और आज के विशेषज्ञ हों डॉक्टर MP सिंह जौन वरिष्ठ वैज्ञानिक किसान कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र के हों। बिल्कुल। आप जौन बाकी निदान करत हों कि भैया कौने समस्या हो आपके और उनमें आप कौन सा उपचार करें, कौन निदान करें कि आपके अच्छा उत्पादन हो सकला। एकदम। तो फोनिंग कार्यक्रम बा भैया बात कही हुई है और लाइन पर जौन बाकी सुनील कुमार तिवारी भैया भी बढ़न तो कहा तो सुनल जाए। एकदम सुनल जाए। किसान भाई लोग देखा हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और खेती बाड़ी का तैयारी हम लोगन कैसे करें ओकरे बारे में हम लोगन अपने विशेषज्ञ भैया लोगन से जानकारी लेहिला और कोनो भी खेती बाड़ी का समस्या बा तो हेलो किसान वाणी के माध्यम से वो समस्या का समाधान करे का भी हम लोगन प्रयास करीला। आज देखें हमार संपर्क हो गल बा डॉक्टर MP सिंह साहब से जो उनकी वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र का हम आप और आज आपसे हम लोगन जानल जाई कि रबी का तैयारी वर्तमान समय में हम लोगन कैसे करी एकरे बारे में संपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब से हम लोगन लेवल जाई और जौन आप लोगन का समस्या हुई ओकर समाधान भी हुई। डॉक्टर साहब
नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब देखें, आज आपसे संपर्क हो गल बा, तो सबसे पहले हम आपसे ई जानल चाहब कि जौन किसान भाई लोग जहाँ धान अपन काट लेले हम, तो धान कटले के बाद वो अगर रबी का तैयारी कयल चाहत हुआ तो कौने प्रकार से करें? देखिए, जो किसान भाई यदि जो रबी की तैयारी करना चाहते हैं, कौन सी फसल लेना चाहते हैं, जी जी, पहली चीज ये है कि यदि किसान भाई धान पर गेहूं लेना चाहते हैं जी तो उसके लिए तैयारी तो वही होना चाहिए, वही होता है जो चना मटर मसूर के लिए जी। है। और दलहनी या तिलहनी कोई भी करते हैं, खेत की जुताई, जी। गहरी जुताई उनको करना पड़ेगा। गहरी जुताई करने के बाद जी। यदि उन्होंने हार्वेस्टर से किया है तो मैं ये कहूंगा कि उसके हार्वेस्टर का प्रयोग जो है, जी जी, जो उनके पुआल है, यदि खूब अच्छी नमी की अवस्था में अच्छी तरह से मिट्टी में दबा दें जी। और हल्का सा यूरिया दे दें तो वो जल्दी सड़ जाएगा। जी यदि नहीं कर, उसको करने के बाद और उससे अच्छा ये है कि रोटावेटर पलट वाले हर से कर देंगे तो नीचे चला जाएगा। जो बचा है रोटावेटर से करते हैं, हला पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो कुछ न कुछ उसका भाग काट देता है। जी जी, इस तरह से एक गहरी जुताई करने के बाद फिर रोटावेटर से पलेवा कर लें, या हैरो से यदि उन्होंने कटाई किया है धान का अपने पुआल का प्रयोग करने के लिए, जी तो जी, आसानी से है कि हैरो का भी प्रयोग करके या मिट्टी पलट वाले हल से उसका प्रयोग करके खेत को दूसरे बार हैरो का प्रयोग कर लेंगे या रोटावेटर का प्रयोग कर लेंगे, जी जी, मिट्टी को भुरभुरी बना लेंगे। हम्म, अब दूसरी चीज है कि वो किस तरह की खेती कर रहे हैं। जी, जैसे आजकल इसको देखते हुए बिना लागत की खेती, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जी। या जो किसान भाई डाई पोटाश यूरिया डाल करके जी। इसकी खेती कर रहे हैं, तो उसके जरा सा उसमें जुताई के लिए यदि नेचुरल फार्मिंग की करते हैं तब तो उनको मिट्टी पलट वाले हल का कोई प्रयोग नहीं करना पड़ेगा जी और उसमें हल्की जुताई कर करके वो बुआई करेंगे। जी जी, लेकिन जहाँ ऑर्गेनिक खेती का कर रहे हैं उसमें गहरी जुताई करेंगे और अपना सड़ी खाद का प्रयोग करेंगे। जी, जो केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं उन किसान भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा कि डाई यूरिया पोटाश का प्रयोग करते जो किसान भाई कर रहे हैं उसमें भी वो सड़ी खाद का प्रयोग करें। जी, एक चीज, दूसरी चीज है कि यदि गेहूं की खेती उनको करना है तो अच्छी नमी की अवस्था में 2 कुंटल नहीं 2 कुंटल मिलता है, 1 कुंटल प्रति हेक्टेयर जिप्सम का प्रयोग कर लें। जी जी, क्योंकि जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो इसलिए कि सल्फर होने के कारण गेहूं ज्यादा नुकसान या उसमें ग्लूटीन के कारण हो रहा है, जी, तो सल्फर का प्रयोग करेंगे तो उसके प्रोटीन में थोड़ा सुधार होता, गेहूं जो उनका पैदा होगा उसके प्रोटीन में थोड़ा सुधार हो जाएगा। जी जी, तो इसलिए यदि जो किसान भाई गेहूं का कर रहे हैं तो अच्छी नमी के अवस्था में छींट करके पलटने वाले हल से उसकी पलटाई कर दें। नेचुरल फार्मिंग है या जो भी है, और नेचुरल फार्मिंग है तो उसमें गहरी जुताई करेंगे, नहीं होता है तो डीप हैरो का प्रयोग करें ताकि वो मट्टी में मिल जाए। मिलने के बाद जिप्सम थोड़ा गर्मी देता है और टेम्परेचर बढ़ता है तो उतना ठंडक का समय है उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2-3 दिन बाद वो नॉर्मलाइज हो जाता है और जिससे वो लाइन से बुआई करे। डॉक्टर साहब एक फोन आ गल बा। हेलो, हाँ भैया नमस्कार, आपन नाम बताओ, आप कहाँ से बोलत हुआ? हाँ, हम भंवर से बोल रहे हैं, बबनी ब्लाक। अच्छा अच्छा, भंवर से। आपका नाम का पड़ी भैया? नंद किशोर शर्मा। नंद किशोर शर्मा भैया, आपका हेलो किसान वाणी में बहुत बहुत स्वागत बा। आज देखें डॉक्टर MP सिंह साहब हम लोगन के साथ जुड़ल हुआ, जौन की वरिष्ठ वैज्ञानिक हुआ, तो आप इनसे अपन प्रश्न पूछें। इस समय मान लिया जाए जी, खेती में जैसे साग सब्जी का खेती तो चल रहा है जी, अभी तो खैर फसल सही है अभी तो, क्योंकि पानी बरसात था उसी में बुआई हुआ है, अभी फसल तो ठीक ठाक है। जैसे मान लो कि कभी माहो वगैरह जो लगती है बहुत ज्यादा, या जो
पेड़ नीचे से सूखता है तो उसके लिए क्या किया जाए, उसमें क्या डाला जाए? चना वगैरह है, चना में जैसे कि सुखड़ा रोग क्या कर लगता है उसमें, ये सब के बारे में तो जानकारी लेना जरूरी है। हाँ देखा, ओकरे जानकारी के लिए, माहो के लिए जानकारी लेने के लिए भाई, यदि आप केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छा, दवा का प्रयोग करेंगे तो एक दवा है एडमायर। यदि एडमायर नहीं मिलता है तो जो दिमकवा वाला है क्लोरोपाइरीफास का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे उसके लिए एडमायर की एक दवा है, उसका प्रयोग करेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। दूसरा, केमिकल के अलावा यदि आप नेचुरल वाला करते हैं, नेचुरल मतलब कि आप अपने हाथ से बना करके, जैसे नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब बिना दवा का खेती यदि आप कर रहे हैं, तो जैसे नीम है, सुरती है, और इसका जो घोल बनाते हैं या 10 अर्क है, इसका प्रयोग यदि आप कर लेंगे तो उससे भी आपका नियंत्रण हो जाएगा। एक चीज और आपने कहा था, सूखता है, सूखता है, उगता। हाँ, सूखता टाइप से जो दीमक वगैरह क्या कीड़े लग जाते हैं। देखिए, दीमक के लिए यदि आप प्रयोग कर रहे हैं जमीन में, यदि आप केमिकल का प्रयोग करते हैं तो सब जानते हैं। हाँ। दीमक के लिए अभी मैंने आपको बताया क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग करेंगे, तो डालते हैं, लेकिन दीमक नहीं है। यदि उगता है तो उगता सब्जियों में मैंने देखा है कि नीचे में जो उगता लग रहा है, इसमें स्टेप्टोसाइक्लिन के साथ कार्बेंडाजिम मिला लेंगे। अच्छा, इसका घोल जो है आप जमीन में प्रयोग कर देंगे, घोल बना करके, तो वो मर्चे में लगा था तो मैंने देखा है कि वो बैक्टीरियल उगता हो गया है वो, और जिसके कारण स्टेप्टोसाइक्लिन ज्यादा उसमें स्टेप्टोसाइक्लिन ही प्रयोग होना चाहिए बैक्टीरिया को मारने के लिए। यदि उगटा दो प्रकार के है, बैक्टीरियल है और एक फफूंद वाला होता है। बैक्टीरियल यदि उगता है, जड़ को आप जब उखाड़ेंगे तो वो सड़ता नहीं है, वो पूरा पड़ जाएगा। और यदि फफूंद वाला है तो वो जड़िया एकदम सड़ जाता है और वो काला हो जाता है, तो उसको रगड़ेंगे तो रगड़ा जाएगा। और बैक्टीरिया वाला रगड़ता नहीं है, थोड़ा कड़ा भी रहेगा, भूरा भी रहेगा, काला कम रहता है। तो इसलिए दो आप परीक्षण कर लीजिएगा, जिसमें आपको बैक्टीरिया वाला है, उसका वाला फफूंद वाला है, उसमें से आप करके, यदि बैक्टीरिया वाला नहीं है तो स्टेप्टोसाइक्लिन नहीं डालेंगे, यदि है तो स्टेप्टोसाइक्लिन और कार्बेंडाजिम या बबस्टीन का घोल बना करके, मर्चा है जो भी हो उसके जड़ में दे देंगे तो आपका पौधा रुक जाएगा, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल नंद किशोर शर्मा भैया, आप आज अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में फोन कैलेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक और फोन दिखाएं आई गलबा। हेलो सर। हाँ भैया, आपका हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। अपन नाम बताओ, कहाँ से बोलत हम? हाँ भैया, हम ये दुधी ब्लॉक के ग्राम पंचायत धोरपा से बोल रहे हैं, रामचंद्र यादव। जी। हाँ, डॉक्टर साहब से कोई हम प्रणाम कर रहे हैं। जी नमस्कार। सर, मेरा कहना है कि मैं दुधी ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत धोरपा आता है, मैं वहीं के रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ। जी सर, मेरा कहना है कि गेहूं का उत्तम कौन सा बीज होगा जो हम लोगों के लिए अधिक उत्पादन हो सके और बेटर हो, जो कम समय में, जहाँ अधिक सिंचित भूमि नहीं है, कम पानी की व्यवस्था है, तो वहाँ पर हम लोग कौन सा ऐसा बीज बोए कि उसके लिए उत्पादन सही हो सके? हाँ, देखा आपको गेहूं से कौन से है, अब ये समय टाइमली बुआई है और बीज सिंचित है, सिंचित है क्षेत्र, तो भाई जो आपके यहाँ मिल रहा है अच्छी एक वेराइटी जो है BBW 187, आपके क्षेत्र में बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन HD 2967 आपने लगाया होगा या HD 300 लगाया होगा, ये अच्छा पड़ेगा। 386 नहीं, 3086। हाँ, और HD 2967 है। यदि आपके यहाँ ठीक ठाक अच्छी उपजाऊ जमीन है तो BBW 187 सबसे अधिक उपज देने वाली ये वैरायटी है। दूसरा, हाँ,
जी जी। और आपका पूर्वी क्षेत्र है, उसमें देखिए नहीं मिलता है तो DBW 3939 जी, PHD 2733 है जी जी, इसका आप प्रयोग करें तो हमारे समझ से ठीक पड़ेगा। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल रामचंद्र यादव भैया, आज अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में आप फोन कैलें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे जौन अपन किसान भाई लोग 15 नवंबर तक गेहूं को बुआई कैलें या 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में बुआई करता, तो वो बीज का प्रयोग कितना करें, कई किलो हेक्टेयर के हिसाब से करें, या 15 दिसंबर के बाद अगर वो गेहूं को बुआई करता है तो कितना बीज का प्रयोग करें? देखिए, अब वो किस अवस्था में बुआई कर रहे हैं, जी, और जी। सिंचित क्षेत्र है तब तो लेट हो गया है, उसको गेहूं न बोए, जौ बोए तो ठीक है। जी जी। जहाँ सिंचित इलाका बा डॉक्टर साहब, जहाँ सिंचित इलाका है तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रिकमेंड है अच्छी बुआई के लिए। जी जी। यदि उनको नहीं बो पाए हैं, टाइमली से लेट कर रहे हैं, तो उसका 20 से 25% बीज को बढ़ा लेना चाहिए। जी दूसरा, यदि वो दूरी मेंटेन कर रहे हैं ठीक ठाक से, जी। तो जैसे एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी जैसे 23 सेंटीमीटर है, जी जी। यदि उसको मेंटेन करके डिबलर से, हाइपी सीडर से बुआई करे तो अति उत्तम है। जी। यदि छिड़कवा कर रहे हैं तो ऑलरेडी उनको 25 से 30% गेहूं ज्यादा बढ़ा करके बोना ही पड़ेगा। जी। डॉक्टर साहब, एक फोन आई गल बा एक किसान भैया का। हेलो। हाँ भैया, आपन नाम बताओ या आप कहाँ से बोलत हो? जी, हम परशुराम जी मौर्य बोलते हैं, रावत ब्लॉक धरनीपुर गांव से। परशुराम भैया, आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम लोगन के साथ जुड़ल हुआ डॉक्टर MP सिंह साहब, आप उनसे अपन प्रश्न करें। हाँ सर जी का प्रणाम। प्रणाम भाई, प्रणाम। सर जी, हम जिस जानल चाहते नहीं गेहूँ के हम उपेर कैले बनी, उपेर में क्या चाहते हैं? जैसे ही हम जानल चाहते नहीं कि खेत हमार बोझा तो बना गइल बा, ढवा गइल बा, हाँ खेत में नमी बा, हाँ, तो का ओकरा में हम नाइट्रोजन यानी यूरिया के छिड़काव कर सकीला कि ना कर सकीला भी? हाँ हाँ, ये सिंचाई के बाद करी? नहीं, सुन लीजिए, हाँ बोलिए। सिंचाई के बाद भी करना पड़ेगा। अभी भी हल्का सा ट्रैप ड्रेसिंग कर देंगे तो जल्दी से वो बढ़ेगा। फिर 21 दिन बाद, 21 दिन बाद, अब तो चूंकि आप उतेर वाला पहली मैंने सुना, मैं आपका देखना भी चाहूंगा। अच्छी बात है, नेचुरल फार्मिंग के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, जो प्राकृतिक खेती के लिए इसी तरह करना चाहिए। लेकिन अभी हल्का सा ट्रैप ड्रेसिंग कर दिया, नमी यदि हो तो नहीं है सर जी, न है, हल्का करना है, जिससे बहुत ज्यादा से ज्यादा 15-20-25 किलोग्राम यूरिया यदि डालना हो तो ऐसे डाल दीजिएगा। अच्छा। अच्छा, फिर इसके बाद जो है फास्फोरस और पोटास और यूरिया के साथ आप ट्रांसमिक्सिंग हल्की ही करना पड़ेगा, आपका खाद कम लगेगा। पहली बार में सर, दूसरी बार में? पहली बार की दूसरी बार एक, हाँ, यदि फास्फोरस और पोटासवा यदि यही समय करवाना हल्का यूरिया के साथ। अच्छा। और दूसरी बात, जब आप 21 दिन बाद आप क्या करेंगे, आपके पास नमी अच्छी होगी तो 28 दिन के बाद आप जो है यूरिया का, नाइट्रोजन का करेंगे, छिड़काव करेंगे, सल्फर देते हुए। सल्फर रेशियो बताइए सर जी। प्रति हेक्टेयर बहुत करिएगा, क्योंकि आपकी खेत की जुताई नहीं हुई है और इसे 25 किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम लिखा है। आप 15 से ज्यादा ना करिएगा। सल्फर? हाँ, सल्फर का प्रयोग करिएगा, क्योंकि जिप्सम सबसे अच्छा है और जिप्सम मट्टी में मिलना चाहिए, और वो मट्टी में तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए वो गर्मी करेगा। और आप सल्फर डायरेक्ट देंगे तो जिप्सम में सल्फर मिलता है, तो उसी सल्फर काम होगा। सर जी, अगला प्रश्न एक और कर चाहते नहीं? हाँ बोले, अरे बोले आप, ठीक है आपके प्रश्न। हाँ सर जी, जैसे लहसुन के हम बुआई कर रहे बनी, जाम भी गई बा,
हाँ। और बढ़वार को भी बहुत बढ़िया चलता है। हाँ। का ओकर गांठ बने खातिर हाँ। ओकरा में अभी कोनो की पानी डाल जाओ और दूसरा गांठ बने लगी तब डालल जाई। उसमें अब जब भी आप करिएगा टानी कोनी के चक्कर में मत पड़िएगा। जब भी आप लहसुन का आप करेंगे तो सड़ी खाद का प्रयोग करते हुए जब भी आप करेंगे तो हल्का सा उसी सड़ी खाद में आप वो डाल देंगे, जो भी फर्टिलाइजर तरी मनी डालना है डाल देंगे। ज्यादा से ज्यादा सल्फर इसका प्रयोग करेंगे तो आपका अच्छा गांठ होगा। हाँ, पत्ती जलने की यदि संभावना हो गई, पत्ती जल रही है तो उसी सड़ी खदवा में कॉपर सल्फेट का थोड़ा सा डाल देंगे तो पत्तियां का जलना भी बंद हो जाएगा। बिल्कुल परशुराम भैया, आज अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में आप फोन कैलें और जौन आपका समस्या रहा हो ओकर समाधान भल, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चलत चलावत जौन अपन किसान भैया लोग हम उनसे का कहल चाहिए, उनके का संदेश देवल चाहिए? देखा भाई, किसान भाई लोगों को ये सलाह मैं दूंगा जी कि चूंकि बहुत अच्छी बरसात हो चुकी थी, सोनभद्र के लिए रामबाण था जी, रामबाण है, चूंकि उनकी नमी है। और जो किसान भाई दलहनी तिलहनी की फसल किए हैं उनके पास नमी है, जहां पानी असिंचित क्षेत्र है उसमें जो भी फर्टिलाइजर देना चाहेंगे इसी समय दे लें, नमी की अवस्था। जी जी। फिर इसके बाद यदि उनको कोई बरसात हो जाती है, कुछ हो जाती है जी, तो उसके बाद उनको हमारे समझ से उनकी पूरी फसल अच्छी दलहनी तिलहनी उनकी बहुत अच्छी हो जाएगी जी। इसलिए जो फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है अच्छी नमी की अवस्था पर कर दे। बुआई तो कर दिए होंगे बहुत पहले, दलहनी तिलहनी की बात मैं कर रहा हूँ। जी जी। और जो किसान भाई गेहूं की फसल ले रहे हैं जल्दी से जल्दी उसकी बुआई कर देना। असिंचित क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में क्योंकि पानी की सुविधा जहाँ कम है जी। और जहाँ पानी की सुविधा है उस सुविधा के अनुसार मैं उनको बताऊंगा कि वैरायटी का चयन पानी के अनुसार जी, फर्टिलाइजर के अनुसार, खेत के अनुसार किया जाता है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज आप अपने किसान भैया लोगन के हेलो किसान वाणी के माध्यम से इतना बढ़िया जानकारी दिलें और जौन वहाँ लोगन का समस्या रहल हो वो समस्या का समाधान भी कैलें, उनके एक अच्छा सुझाव दिलें। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। भोला भैया, हम रहो। देखिए कितना बढ़िया जानकारी हम लोगन के हेलो किसानवाड़ी फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से रबी की तैयारी के बारे में डॉक्टर MP सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक रहलन वो दिलन है। और इतना बढ़िया जानकारी हुई कब तक अब हम भैया की एक ठो मनफेर हो, लेकिन ओकरा से पहले भैया देखा बाजार भाव बिल्कुल ओके भैया देखा माज देते रावट से के हुए बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हुए। अच्छा, और कुंतल में बा भैया आलू 1500 से 1600 रुपया कुंतल, प्याज 1000 से 1200, टमाटर 2500 से 3000 रुपया कुंतल, मूली 2000 से 2200, पालक 1500 से 1800, गाजर 2000 से 2200 रुपया कुंतल, धनिया 3000 से 400, मिर्चा 3500 से 4000, भिंडी रहले 5000 से 5500, लौकी रहले 2500 से 3000 रुपया कुंतल, करेला 4000 से 5000, कोहड़ा 2500 से 2800 और अदरक रहले 5000 से 5500 रुपया कुंतल, लहसुन 3000 से 3500 और बैगन रहले 3000 से 3500 रुपया कुंतल, सेम 5000 से 5500 और फूल गोभी रहले 2500 से 2800 रुपया सैकड़ा, पात गोभी 2000 से 2200, ब्रोकरी रहले 4000 से 4500 रुपया सैकड़ा और नींबू 150 से 200 रुपया सैकड़ा। तो भैया बिना देर के लिए सीताराम साहब के एक मन मनसायन हो। बिल्कुल सुनल जाए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर हम तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ
ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। हमार गाँव सरसुई हमार गाँव, हमार गाँव, हमार गाँव सरसुई हमार गाँव, हमार देखतई बिसरी जाला सरगो कनाव, देखतई बिसरी जाला सरगो कनाव, हमार गाँव सरस्वती हमार गाँव। बसवा के पूरे पूरे पपिया जब बैठे, बसवा के पूरे पूरे, बसवा के पूरे पूरे पपिया जब बैठे, बसवा के मीठी मीठी बोली में कोयलिया आई थे, मीठी मीठी बोली में कोयलिया आई थे, निकला के चिड़ई, निकला के चिड़ई चुरमुन का चाव चाव, ई हमार गाँव सरस, ई हमार गाँव। लहरेला बासमती धान लवंग चूरी, लहरेला बासमती न लवंग चूरी, खेत खेत देहरादून होला मंसूरी, खेत खेत देहरादून लहू के ताल ताल नैनी ताल ठाम ठाव, ई हमार गाँव सरस, ई हमार गाँव, ई हमार गाँव सरस, ई हमार गाँव। देखतई बिसरी जाला सरगो कनाव, ई हमार गाँव सरस, ई हमार गाँव, ई हमार गाँव सरस, ई हमार गाँव। ई शहीद डिह बाबा सभ्या की चौरी, ई शहीद डिह बाबा, ई शहीद डिह बाबा सभ्या की चौरी, ई शीतला ई दुर्गा ई मैया गौरी, ई शीतला ई दुर्गा ई मैया, पथरे का महादेव, पथरे का महादेव सब पूजे पाँव पाँव, ई हमार गाँव सरस, ई हमार गाँव, ई हमार गाँव सरस। कितना बढ़िया सीताराम साहू मन मनसान करौलन, बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग चलते चलाते ध्यान देने की जरूरत है कि अपन खेत के जीवांश की मात्रा अगर बढ़ावे के है तो हम लोग की जैविक खेती के प्रयोग करे के चाहिए, गोबर की खाद डालें एकदम भैया। तो जो घड़ी की सुई भी इशारा करत है कि हम लोग के पंचायती हैं बैठकी समेटे के चाहे भैया, एकदम भैया एकदम। तो का इशारा बाप एकदम चलल जाए भाई। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।